आज जैसा कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी का भदोही में प्रथम आगमन हुआ, वहां पे तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज हम बता दें, भदोही के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने भी स्मृति चिन्ह दे करके बड़े ही जोरदार तरीके से ए.के. शर्मा जी का स्वागत किया। आइए सीधा जुड़ते हैं, क्या विषय रहा, किस विषय पे भदोही को लेकर के विकास की बातें हुई, सीधा माननीय विधायक जी से जुड़ते हैं। जी विधायक जी, स्वागत है। आज जो प्रथम आगमन हुआ ए.के. शर्मा जी का, उसमें क्या बैठक में क्या मुख्य बातें रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सभ्यत्व आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार चल रही है, और निश्चित रूप से आज जो उत्साह जनपद में कार्यकर्ताओं में पदाधिकारियों में देखने को मिला, पहली बार यह अवसर था जब ऊर्जा मंत्री एवं नगर विकास मंत्री तथा और कई अन्य विभागों के मंत्री, जैसे ही ए.के. शर्मा जी का प्रवेश अपने जिला की सीमा में हुआ, भदोही जनपद की सीमा में हुआ, इतना उत्साह था कार्यकर्ताओं में, उनका जगह जगह पे लोगों ने स्वागत करने का भी काम किया। और उसी के क्रम में हम सभी लोगों ने उनका स्वागत करने का काम किया। और निश्चित रूप से आज भदोही जनपद को एक नई ऊर्जा, कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को एक नई ऊर्जा की तरह, जिस तरह से माननीय ए.के. शर्मा जी ने ऊर्जा भरने का काम किया है, निश्चित रूप से आज सभी पदाधिकारी बहुत ही उत्साहित दिखे। और जिस तरह से बैठक आज माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने विकास के कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक की, उस बैठक में भी जिस तरह से अधिकारियों को समझाने का कार्य किए और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का एवं कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का सम्मान करने की बात उन्होंने अपने उस मंच से करने का काम किया, निश्चित रूप से वो बहुत ही काबिल तारीफ था। और मैं समझता हूँ, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने, चूँकि ये पहले भी ए.के. शर्मा जी IAS रह चुके हैं और इन्होंने गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, जहाँ पे इनका जन्मस्थल है, जहाँ पे इनकी जन्मभूमि है, मऊ में, पूर्ण रूप से यूपी को जानते हैं और किस तरह से किसकी नस पकड़ी जाती है उसको भी जानते हैं। और जिस तरह से अधिकारियों को भी समझाने का काम किए हैं, मैं समझता हूँ कि आज के बाद से ही, कल ही आप अगर किसी ऑफिस में जाएंगे तो निश्चित रूप से एक नई सोच अधिकारियों के बीच में आपको मिलेगी। और निश्चित रूप से जो विकास के कार्यों की समीक्षा हुई है, जो विकास के तमाम कार्यों को उन्होंने और बताया है, आज भी मुझसे तमाम सड़कों का प्रस्ताव लिया गया, तमाम वो किया गया। जिस तरह से विकास के कार्यों की आज समीक्षा हुई, चाहे वो विद्युत विभाग की बात हो, चाहे नगर विकास की बात हो, चाहे PWD लोक निर्माण विभाग की बात हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे जितने भी घर घर नल पहुंचाने की बात हो, सभी बिंदुओं को आज उन्होंने इस तरह से समझाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि उसमें बहुत ही तेजी से जो कार्य हुए थे, वो बहुत ही प्रगति के पथ पर वो अग्रसर होंगे। निश्चित रूप से मैं ए.के. शर्मा जी का आज जो जनपद में यहाँ पे आए, मैं उनका पुनः हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सर, अभी नवरात्रि का पर्व है और दशहरे का भी पर्व, क्या शुभकामना देना चाहिए? देखिए, हम समस्त अपने देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, एवं जहाँ सभी लोग जो बाहर भी रहते हैं, उनको भी हम दशहरा, दीपावली एवं इस नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और निश्चित रूप से ये नवरात्र का महीना हम लोगों के लिए एक नई सोच लेकर के आएगा। और जिस तरह से एक सत्य हम कभी भी पराजित नहीं होता, और जिस तरह से असत्य पे सत्य की जीत होती है, और निश्चित रूप से जो भी आज के पहले हुए हैं वो सब समाप्त होंगे और सत्य की जीत होगी। इसीलिए हम लोग यह नवरात्रि का पर्व, दुर्गा पूजा का पर्व, दशहरा का पर्व, ये सब मनाने का काम करते हैं। धन्यवाद।